नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने अपने फर्स्ट हाउस के बारे में बात किया, जिसके अंदर हमने ये जाना कि हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से गुजरेगा, संघर्षपूर्ण या आरामदेह। आज हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। सेकंड हाउस जो है वो जो है हमारा सस्टेनर हाउस है, सस्टेन करता है हमें। हमारा वेल्थ का हाउस है, हमें रिसोर्स बताता है। हमारी स्पीच का हाउस है, हमारी वाणी के बारे में बताता है कि हार्श रहेगी या सही रहेगी। और सेकंड हाउस जो है हमारे चाइल्डहुड के बारे में बताता है कि जो हमारा बचपन था वो किस प्रकार से गुजरा था, अच्छा गुजरा था या संघर्ष में या बुरा गुजरा था। तो इस प्रकार से हम सेकंड हाउस को इन चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। सेकंड हाउस हमें ये बताता है। तो सेकंड हाउस को पहले हम लेते हैं खाने पीने के लिए। सेकंड हाउस के अंदर जो कि अगर जो है कि हमारे पाप ग्रह बैठे हुए हैं जो सेकंड हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो 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 व्यक्ति है उसे खान पीन के अंदर जो कि जो जैसे नॉन वेज खाना या मतलब गलत तरीके का खाना जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में अवॉइडेड है, जो कि हम नहीं खा सकते, उन चीज़ों को अनैतिक खाना जिसको बोल सकते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उसका खान पीन वो ज़्यादा करता है। और अगर शुभ ग्रह देखते हैं तो हम स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाने वाला स्वास्थ्यवर्धक खाना जो हमारे शास्त्रों में बढ़िया बताया गया शरीर के लिए, हम वो खाना खाते हैं तो वो हमें जो है कि ये सेकेंड हाउस बताएगा। अगर हमारा मान लीजिए कि कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जो वीनस जिनके सेकंड हाउस में होता है, उनको जो इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि खाने के बाद चेक करें वो कि भाई ये खाना अच्छा है या बुरा है। उनको जो उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी सजावट है, वो देख कर ही उनका मन कर जाता है कि भाई हाँ ये खाना है। और अगर सजावट अच्छी नहीं है, वैसे कि वो स्वास्थ्य है, तो वो नहीं खाएंगे, स्वादिष्ट बेशक हो। तो वो इस तरीके से जो वीनस बताता है। लेकिन जो कि ये शुभ ग्रह जो है वो अच्छे खाने को दर्शाते हैं, और जो पाप ग्रह है वो हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उसको जो है कि खराब करते हैं। जैसे कि हम जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग बात है पैकेट बंद खाना या कोल्ड ड्रिंक पीना या जो है कि जो इस तरीके के खाना खाना जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है कि नुकसानदेह होता है। तो वो जो है कि हमारे जो पाप ग्रह हैं जो वो हमारे सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं, तो वो हमें ऐसी आदतें डाल देते हैं। और जो है कि अब हमारी जो वाणी है उसको भी जो हमारे जो पाप ग्रह अगर देख रहे होते हैं, हमारे खान पान को तो प्रभावित करते हैं। सेकंड हाउस जो है हमारी वाणी का भी है, स्पीच का भी है। तो हमारी जो वाणी है, हमारी जो स्पीच है, उसका बोलने का तरीका भी जो हमारा है वो भी जो है कि हमारा जो है कि कहीं ना कहीं खराब होता है, जो हमारे पाप ग्रह सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं। पाप ग्रह से मार्स, सैटर्न, राहु केतु, तो ये जो है वो अगर देख रहे हो तो वो जो है कि हमारे जो वाणी है उसको जो है कि खराब कर देते हैं। जैसे मार्स देख रहा तो हमारी वाणी एग्रेसिव हो जाती है, ऐसा लगता है तो सामने वाले को जैसे कि लड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर राहु है तो वो जो है कि बात बात पे गलत बातें बोलना, गंदी बातें बोलना, गाली गलौज करना, इस तरीके से हम उसको जोड़कर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो है कि वाणी का। अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं तो हमारी वाणी मधुर होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली लोगों को, सुनने में उनको अच्छा लगने वाला है। और अगर सूर्य है, सूर्य की जो आवाज़ है वो प्रभावशाली आवाज़ होगी हमारी। सूर्य की जो कि प्रभावशाली व्यक्तित्व है, सूर्य का, सूर्य राजा का कारक है। हमारे जो प्लानिटरी कैबिनेट है उसमें उसको राजा का दर्जा प्राप्त है। तो सूर्य की जब आवाज़ है, जब वो बोलेगा कुछ भी, तो वो इतनी प्रभावशाली होगी, कोई भी व्यक्ति उसको जो है कि इग्नोर नहीं मार सकता, उसको जो सुनेगा जरूर। इतना उसकी आवाज़ के अंदर एक रोक, एक रुतबा जो है कि वो आ जाता है, एक ग्रेस आ जाता है जिसको कि लोग सुनते जरूर हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा जो है कि सेकंड हाउस में वाणी आ गई। अब जो हमारा चाइल्डहुड कैसा गुजरेगा, चाइल्डहुड को भी देखने के लिए कि हम ये देखेंगे कि जो पाप ग्रह अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो हमारा जो चाइल्डहुड है वो खराब था, और अगर हमारे जो कि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो हमारा चाइल्डहुड अच्छा था। अब खराब किस तरीके से ले सकते हैं? खराब ले सकते हैं कि अगर बचपन में, जैसे आजकल के समाज में जो है लोग बच्चों को जो बोर्डिंग स्कूल पे भेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको भी हम खराबी गिनेंगे क्योंकि माँ बाप से सेपरेशन है वहाँ पर। या हो सकता है कि माँ बाप के अंदर सेपरेशन हो गया और जो कि बच्चा एक के साथ रह गया और दूसरा जो कि छोड़ के चला गया, तो बच्चा जो है कि ऐसे माँ बाप में से माँ के पास या बाप के पास रह गया जिसको दूसरे जो पार्टनर है उससे ज़्यादा जो है कि लगाव उससे था और वो चला गया। जैसे माँ से ज़्यादा लगाव बच्चे को, माँ छोड़ के चली गई या माँ ने तलाक ले लिया, वो चली गई हैं, और जो कि बच्चा पिताजी के पास रह गया। जब पिताजी से लगाओ माँ के पास रह गया, तो उसे भी हम खराब कहेंगे।
क्योंकि डिस्टर्ब तो लाइफ हो ही जाती है जब बच्चे के जो माँ बाप अलग हो जाते हैं, इस प्रकार से दे सकते हैं। या जो हो सकता है उनके माँ बाप के जो है फाइनेंस कंडीशन इतनी जो है कि खराब हो कि जो वो खुशियाँ जो बच्चे को उस बचपन में मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से उस बच्चे को ना मिल पाए। तो इस तरीके से जो वो सुविधाएं ना मिल पाए या जो बच्चे को, या वो न्यूट्रिशन ना मिल पाए बच्चे को, जिससे कि वो जो एक स्वास्थ्य मतलब कि स्वस्थ शरीर का जो है मालिक या उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, या हट्टा कट्टा जो शरीर हो वो बन पाए। तो इस तरीके से जो बचपन जो है वो हम जो है खराब बता सकते हैं। अब आती है बात हमारी सबसे जो मेन चीज़ है, जो सेकंड हाउस जो हमें जो हम सेकंड हाउस की बात करते हैं, कोई भी ज्योतिष आचार्य हों या आप हों या जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष कर रहे हैं, सेकंड हाउस की जब भी बात आती है तो सबसे पहले जो बात दिमाग के अंदर क्लिक करती है वो करती है वेल्थ। क्योंकि बैंक बैलेंस, क्योंकि आजकल के समाज में वेल्थ और बैंक बैलेंस, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो इंसान का रुतबा भी बढ़ जाता है। तो सेकंड हाउस जो है वो हमारी वेल्थ को बताता है, और हमारी वेल्थ को बताता है तो रिसोर्सेज को बताता है। तो वो रिसोर्सेज में ये भी बताता है कि भाई हमारे जो है कि हम कहाँ से वेल्थ जो है कि जनरेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से हम वेल्थ इतना कमा सकते हैं कि हम अपनी सेविंग्स भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर हम ले सकते हैं कि अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा, सूर्य वहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप जो है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, उसका टेंडर ले रखा हो सकता है, उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, या किसी प्रकार से पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं जहाँ पर, या आप खुद सरकार में होते हैं। तो इस प्रकार से हम गवर्नमेंट के हर कार्य के अंदर सूर्य जो हमारे गवर्नमेंट का कारक है तो हम उसको देख सकते हैं। अब लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा जो हमारा कारक है वो लिक्विड का कारक है, मेडिसिन का कारक है, और तो और फूड का कारक है। सेकंड हाउस खान पान का, फूड का कारक चंद्रमा। तो इसको जो कि हम ये देख सकते हैं कि अगर चंद्रमा वहां पर है तो किसी भी मेडिसिन फील्ड से हो सकते हैं हम, केमिस्ट की दुकान हमारी हो सकती है, मेडिकल सप्लाई हो सकती है, मेडिकल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हुए कर सकते हैं, या कोई हम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, या फूड सप्लाई का काम कर सकते हैं, या कोई भी फूड की दुकान जिसके अंदर की हम जो है कि इस तरीके का सामान बेचते हैं उसको कर सकते हैं, या कोई लिक्विड का सामान कोई भी जो है हम उस इंडस्ट्री के अंदर, या वो मान लीजिए कई लोग आपने देखे होंगे कैपा कोला वगैरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो है आप जो कि एजेंसी ले लेते हैं, वो भी जो है कि मूल के अंडर में आता है। और अगर इसके बाद हम ले लेते हैं जी हमारे मार्स को, और जब मार्स की बात आती है तो सबसे पहले जो क्लिक करता है हमारा, क्योंकि मार्स जो है भूमि पुत्र है, तो भूमि की बात आ जाती है, सबसे पहले दिमाग में भूमि आती है, एग्रेशन आता है। लेकिन एग्रेशन जो है कि रिसोर्स तो नहीं दे सकता, तो वो भूमि, तो भूमि जो है उसका जो है कि ऐसा व्यक्ति जो है कि अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकता है, जो कि हमारे जो खरीद फरोख्त का काम होता है, उसी उसी जमीन के अंदर जो है खरीद फरोख्त के अंदर बीच में कमीशन का काम कर सकता है, जिससे कि उसकी बहुत ग्रोथ होने वाली है, उसको बहुत वेल्थ मिलने वाली है, उसकी जो सेविंग्स बढ़ने वाली है। अब इसके बाद हम सैटर्न को ले लेते हैं। सैटर्न जो है कि हमारा जो है कि आर्किटेक्ट का, बिल्डर्स का, बिल्डर बनाने का कार्य हुआ, बिल्डिंग बनाने का, या जो है कि हम मशीनरी से जोड़कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कि हमारे बिल्डर्स हैं, जो हमारे जो है कि बिल्डिंग मटेरियल्स का सामान बेचते हैं, जो क्योंकि जो हमारा जो सैटर्न है वो जो है कि मजदूर का कारक है, जो कि हमारा लेबर है, जो मकान बनाने का काम सारा वही करते हैं, तो उनका कारक जो है कि शनि है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जो हमारे में से ही कुछ जो ज्योतिषी हैं वो जो है कि वास्तु का कार्य भी कर रहे होंगे, तो वास्तु को भी जो कि सैटर्न से जोड़ के देखना चाहिए, जिसके सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न हो, सेकंड हाउस के जो ऊपर जिसका जो कि प्रभाव है, एस्पेक्ट हो, तो वो व्यक्ति भी जो जब उसकी दशा या अंतर्दशा चलेगी तो वास्तु से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है कि वेल्थ कमा सकता है, सेविंग्स बढ़ा सकता है अपनी। तो सैटर्न को हम इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अगर वीनस का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा है तो वीनस जो है कि हमारी सुंदरता का कारक है, हमारी लग्जरीज आइटम्स का कारक है, हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारक है। तो इनमें से हम कोई भी काम कर सकते हैं, कपड़ों का रेडीमेड का कार्य कर सकते हैं, या हम किसी ब्यूटी पार्लर का कार्य कर सकते हैं, ब्यूटी संबंधित हम कोई भी कार्य है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का कार्य कर सकते हैं। तो या हम जो है कि ज्वेलरी का काम, ज्वेलरी कौन सी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसका हम कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मरकरी के ऊपर। मरकरी जो है कि हमारा इंटेलिजेंस का कारक है। अगर मरकरी आपके सेकंड हाउस में प्रभाव डाल रहा है, जैसे बैठा हुआ है, तो कोई भी माइंड से रिलेटेड कार्य जो होगा, आपका अकाउंटिंग है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लर्क्स वगैरह हैं, एचआर हैं, मतलब जहाँ माइंड ज़्यादा लगता है, जहाँ मैनेजमेंट के अंदर जो है कि हम कर, वहाँ आप जो है कि बॉस नहीं बन सकते, क्योंकि मरकरी बॉस नहीं होता, लेकिन जो है कि वहाँ पर जो है कि अच्छे खासे पोस्ट पे आप हो सकते हैं, जहाँ माइंडेड बंदे कंपनी को चाहिए होते हैं, तो वो हम जो है कि मरकरी से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना जुपिटर के ऊपर। जो जुपिटर है हमारे, वो जो देवगुरु
तो जब हमारा जुपिटर का नाम लेते हैं तो सबसे पहला तो शब्द हमारे कानों में या हमारे जहन में आता है, वो आता है आपके हमारे अध्यापक गुरु जी। तो वो जो है कि जुपिटर जो है कि वो हमारे गुरु के कारक है, गुरु हैं, 9th हाउस को रूल करते हैं, देव गुरु हैं वो। तो उनके जो है कि वो टीचिंग का कार्य उनके अंडर में आता है। और सिर्फ टीचिंग का ही नहीं आता, तो जुपिटर है वो हमारे फाइनेंस 2nd हाउस का कारक भी है, तो उसके अंडर में जो कि फाइनेंस भी आता है। तो फाइनेंस भी जो है कि जुपिटर से हम जोड़कर देख सकते हैं, किसी भी बैंकिंग का कार्य वो भी हम लोग जुपिटर से जोड़ के देख सकते हैं। और एक जो है कि एक कार्य और है जो कि गोल्ड का, गोल्ड जो है कि वो भी जुपिटर के अंडर में आता है, और जुपिटर से जोड़कर आप गोल्ड को भी देखते हैं। तो ज्वेलरी की दुकानें हैं जो सोने चांदी का काम करते हैं, जो सोना बेचने का, लेने का, या उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का, जो जो ज्वेलरीज है उसका जो कार्य करते हैं, वो भी हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। टीचिंग का कार्य हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। बैंकिंग के अंदर कार्य करते हुए आप पाए जा सकते हैं अगर जुपिटर आपका जो है कि 2nd हाउस के अंदर हो या 2nd हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो ये जो है मैंने आज जो बातें बताई हैं, ये हमारे 2nd हाउस से रिलेटेड करती हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे इसी तरीके के वीडियो जो ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे इस श्रृंखला के अंदर, तो उसको जो है कि उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अगले एपिसोड के तक। तो धन्यवाद।